सो गाइस लास्ट वीक 2620 पर हैमर हेड कैंडल बनने के बाद जिसको हम वेट एंड वॉच कैंडल भी कहते हैं, मार्केट में भी और साथ में बीएससी पर भी ये ब्रेकआउट मिला है। 2620 आपका बीएससी और मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करी थी, जहां पर सेंसेक्स में आपको 82,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स का, जिस पर ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगी कि इंडिया यूएस एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद इंडियन मार्केट को एक मोमेंटम मिला है, एक मोमेंटम शिफ्ट आया है, जिसके बाद में सेंसेक्स का जो रिजेक्शन पॉइंट है 82,200 वहां पर आकर के मार्केट आज कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रहा है एक बार फिर से। मार्केट को और क्या चाहिए इससे बड़ा, यूरोप इंडियन ट्रेड डील से बड़ा, जिसकी वजह से मार्केट को और फर्दर बूस्ट मिले। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने अपने बेस ट्रेंड के पास जाकर के 80,300 के पास जाकर के आपको रिकवरी शो करी। वहां से आता है 82,000 एंड कितना 200, ये आपका रिजेक्शन है। मार्केट को पॉजिटिव न्यूज मिली, मार्केट यहां तक आ गया, मार्केट इतना बढ़ जाता है। अब उसके बाद में अभी भी जो आपके पास में है यूएसए क्या कह रहे हैं? यूएसए कह रहा है कि इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड डील है ना, इसका फायदा इंडिया को मिलेगा। इंडिया यहां पर आगे बढ़ सकता है इस ट्रेड डील के बाद में, और साथ में इनका यह भी कहना है कि यूरोप को इसको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सो अमेरिका थोड़ा सा अभी परेशान है इस बीच के अंदर कि हम लोग करें तो करें क्या, हमारी खुद की इकोनॉमी संभल नहीं रही है। हम ग्लोबलाइजेशन की जगह, जहां पर इंडिया और यूरोप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, हम अभी भी अपने ही मसले यानी कि अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ये कहना है अमेरिका का। ठीक है, इंडिया के लिए हे डे यानी कि अच्छे दिन आ सकते हैं, यह भी कहा है अमेरिका ने। अब लेकिन अमेरिका जो है अपनी मिडिल ईस्ट की टेंशन अभी भी और बढ़ा रहा है, वहां पर टेंशन ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट में आपको पता है कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर 3 महीने लगातार चले गए, मार्केट कुछ भी नहीं करके गया, डिस्पाइट इसके कि आपके पास रेट कट भी आया, फेडरल रेट कट, डिस्पाइट इसके कि आरबीआई ने भी रेट कट करा, जीएसटी कट भी आए। तीन इंपॉर्टेंट चीजें मार्केट को मिली, लेकिन मार्केट ने कुछ भी रिएक्शन वहां पर नहीं दिया, मार्केट ठंडा पड़ा रहा। अब मार्केट में जो इंडिया यूरोप की ट्रेड डील है, ये एक पॉजिटिव डील है, इसका मोमेंटम बड़े ब्रेकआउट्स पर मिलना चाहिए था। ऑल्दो मार्केट 82,200 पर आता भी है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, ब्रेकआउट तब मिल पाएगा जब यहां पर और कुछ फर्दर पॉजिटिविटी बन सकती है। अब ये पॉजिटिविटी यूएस के इन स्टेटमेंट से हो सकती है, बट यस स्टिल दुनिया को ओवरकम करना पड़ेगा अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका अभी भी टेंशन क्रिएट कर रहा है। अब मैं सब चीजें आपको हमेशा बीएससी की वीडियोस में ही क्यों बताता हूं कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है एंड ऑल, क्योंकि एक कॉमन चीज जो आपने लाइव सेशंस में मेरे साथ सुनी होगी, बहुत कॉमन सी चीज, कि बीएससी लिमिटेड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको मार्केट के साथ फॉलोअप होता देखने को मिलता है। यस, बहुत से स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट को फॉलो करते हैं, बट स्पेसिफिकली जब हम बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी में ये बहुत कॉमन चीज है। बीएससी ने भी आपको हैमर हेड कैंडल दी, मार्केट भी उसी हैमर हेड कैंडल के अंदर लास्ट वीक आ जाता है। बीएससी ने मोमेंटम दिया ओवरऑल, अगर आप वाइसा वर्सा समझो तो मार्केट ने मोमेंटम दिया ब्रेकआउट पर 82,200, तो भैया आपका बीएससी भी कहीं ना कहीं वापस आ जाता है कहां पे 2850 के पास में। आज के दिन 2830 का हाई है। सो दोनों ही सिचुएशन दोनों एक साथ चल रही है, मार्केट के साथ बीएससी लिमिटेड बहुत ज्यादा काम करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बायर है 1,77,000 इस समय बायर है, और सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है 5,48,000 इस समय सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज काफी ज्यादा बड़ा है, और 62.1 का एमएफआई, 54 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। सो ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट, जो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं जब भी हम, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंसोलिडेशन फेज। बीएससी लिमिटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने साइडवेज पैटर्न के अंदर। जब जब बीएससी लिमिटेड पर साइडवेज पैटर्न मिला है, तब तक आपको दो बड़ी रेंज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल 2620 से लेकर के 2850, ये दो आपके लार्ज कंसोलिडेशन फेज है, वेयर एज 2720 एक आपका बीच का रेंज आता है। अब स्टॉक यहां पर क्या कर रहा है? आज के सेशन में फिर से एक हायर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, 2850 की तरफ जा रहा है, ऑल्दो 2830 के आसपास का आज के दिन का हाई है, 2850 की तरफ आज एक बार फिर से जा रहा है। बेसिस अगर यहां पर बढ़ा देता है बीएससी लिमिटेड, यानी कि 2620 जो आपका ये वाला ट्रेंड है,
इसके ऊपर उठने में अगर कामयाब हो जाता है कहीं यहां आसपास, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा बीएससी लिमिटेड के लिए। एक बार इसको जूम इन करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में, ठीक है। ये है स्टॉक का चार्ट। आपको यहां पर नजर आएगा कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया है 2620 से। आपका जो बेस ट्रेंड है कल के सेशन के अंदर वो ऊपर की तरफ उठा है। सो अगर ये पोजीशन कंपनी की कंटिन्यू रहती है, स्टॉक की कंटिन्यू रहती है, तब हम यहां पर ब्रेकआउट की तरफ जा सकते हैं। बट एक चीज नोट करना हमेशा बीएससी लिमिटेड के अंदर कि इसका जो रिजेक्शन पॉइंट आता है वो हमेशा काफी स्ट्रांग होता है। तो 2850 अगर स्ट्रांग रिजेक्शन पॉइंट है आपका, साथ में कितना 82,200, अगर ये मार्केट का रिजेक्शन पॉइंट काफी स्ट्रांग है तो बीएससी लिमिटेड और मार्केट दोनों ही पैरेलल चलते देखने को मिलेंगे और फिर से बीएससी 2720 पर आ सकता है। तो अगर रिजेक्शन फेस करता है यहां पर तो आप फिर से फॉल करोगे, तो ऐसे में आपको जरूरत यह रहेगी कि आप 2850 पर हैंगिंग बेस ले सको ताकि आपको ब्रेकआउट मिल सके, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको पूरी ये पोजीशन समझनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये 3 ट्रेंड्स लंबे समय से बढ़िया काम करके गए हैं। आई होप कि आप लोगों ने यहां पर अच्छा पोजीशन किया होगा, ठीक है। बीएससी लिमिटेड अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग नजर आता है। फॉर एग्जांपल मार्केट कैप अगर आप कंपनी का देखोगे तो बीएससी लिमिटेड ऑन टॉप है, बिलियन ब्रेन्स एंड देन एमसीएक्स एंड देन एंजल वन एंड देन चॉइस इंटरनेट और फिर आता है आनंद राठी। प्राइस टू बुक रेशियो और नेट प्रॉफिट्स पर कौन आगे है, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो पर भी आपको बिलियन ब्रेन्स ग्रो आगे ज्यादा देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट के अंदर बिलियन ब्रेन्स, फिर आता है बीएससी, एंजल वन एंड फर्दर ऑन। इसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम कितना बन सकता है। तो प्राइस टू बुक रेशियो में बीएससी लिमिटेड इस समय कहां पर है, ठीक है, 21.92 का इस समय बीएससी का प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है। सो प्राइस टू बुक रेशियो वैसे तो आपका जितना कम रहे बेटर है, बट अगर ईपीएस आपका हाई है तो अगर हायर पीबी रेशियो भी अगर आपका बन जाता है तो भी वो एक नेगेटिव साइन नहीं है। बट प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियोज आपके कम होने चाहिए, वेराज ईपीएस उनके अकॉर्डिंग ज्यादा होना चाहिए। सो ये कंपनी की सिचुएशन है कुछ अपने पीयर्स के अगेंस्ट में। इस तरह से आप पी रेशियो भी देख सकते हो, बीएससी लिमिटेड का आपको हाई देखने को मिलेगा और आरओई आरओसीई भी आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आरओसीई कंपनी का आरओई काफी कम है कंपनी का, और ईयर ऑन रिटर्न आपको एमसीएक्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे, बीएससी लिमिटेड के कंपैरेटिवली आपको देखने को मिलते हैं इंफ्राकोन के साथ में, ठीक है। सो ये कुछ पेयर्स है बीएससी लिमिटेड के। अपार्ट फ्रॉम दिस Q3 से कंपनी की डिमांड ज्यादा रहेगी क्योंकि एक तो डिले है, फरवरी के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा लंबा टाइम यहां पर ले रही है कंपनी रिजल्ट्स अनाउंस करने में। तो वहां से एक्सपेक्टेशन जो भी बनती है, देखते हैं आगे जाकर के स्टॉक किस तरह का मोमेंटम देता है। बट ये जो कंसोलिडेशन फेज चला है ना खराब मार्केट के अंदर भी, जहां मार्केट एक महीने में 3% गिरा, बीएससी लिमिटेड ने स्टिल पॉजिटिविटी वहीं पर रखी है अपने इस प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज के अंदर 2620 से 2720 के। सो रिजल्ट से डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी और एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेगी। थोड़ा सा डिले है बट जब भी आते हैं देखते हैं कैसे रिजल्ट्स कंपनी आएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में।